अस्सलाम वालेकुम। वाहिद, मैं इकलौती कैंडिडेट हूँ जो ओखला की सरजमीन में पैदा हुई है। ये सारे कैंडिडेट बाहरी हैं, कोई ओखला में पैदा नहीं हुआ है। मैं यहीं पैदा हुई, इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में मेरा बचपन गुजरा। आप ही की गोदियों में मैं खेली। और वो दौर भी था जब मेरे वालिद साहब जेल से इलेक्शन लड़ रहे अपने काउंसलर का। और यही शाहीनबाग और ओखला की आवाम थी जिन्होंने अपने खून से मुझे तोला था। मैं महज 7 साल की मेरी उम्र थी तब प्रथा हुआ करती थी कि नेताओं को लड्डू, सिक्के और फूलों से तोला जाता था। उस वक्त गुजरात में राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, 2009 की बात। और आप लोगों ने अपना खून हमें दिया था, अपने खून से मुझे तोला था और फिर वो खून हमने गुजरात भेजा था वहां के दंगे। इस मोहब्बत का कोई मैच नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है ओखला के आवाम की मोहब्बत की। और देखिए, मैं आज आपके बीच फिर उसी उम्मीद, फिर उसी मोहब्बत के लिए मौजूद हूँ जिस मोहब्बत से आपने मेरे वालिद साहब को इतने साल नवाजा और 2 साल पहले मुझे काउंसलर के इलेक्शन में नवाजा। आज कांग्रेस पार्टी ने फिर मुझे एक मौका दिया है कि मैं अपनी आवाम के लिए खिदमत के लिए उतरूं। अपनी आवाम की जो मायूसी है पिछले 10 साल की, उसको कहीं ना कहीं खत्म करो। देखिए, मैं तो जरिया हूँ, मायूसी खत्म करना तो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह जरिया बनाता है अपने बंदों को। अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है। शायद किसी काम के लिए मुझे भी जरिए के तौर पर अल्लाह ने उतारा है आपके बीच। मुल्क के हालात की बात करूं या ओखला के हालात की बात करूं, दोनों आपके सामने जाहिर है। जो एक हमारी मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, किस तरीके से ये तानाशाह सरकारें जो आके बैठ रही हैं, इन्होंने उस तहजीब को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे मुल्क का भाईचारा हमेशा से रहा है, लेकिन ये सरकारें जो है ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनल बातें करती हैं, सेक्युलरिज्म खत्म करना चाहती हैं। आपस में लड़ा दो, भिड़ा दो ताकि विकास में कोई बात ही ना हो, ताकि लोग अपनी जान के लिए जूझते रह जाए। ओखला के हालात में मैं अगर आऊं तो आपके सामने है 10 सालों में ओखला किस दशा में आ गया है। मैं बचपन में भी मैं वो दौर याद करती हूँ जब एक खुशहाल ओखला हुआ करता था। 10 साल की बदहाली आप लोगों के सामने है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों में ओखला को क्या दिया, ये मैं केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ, अमानतुल्लाह खान साहब से पूछना चाहती हूँ। एक हवा चली 10 साल पहले और आप उसमें बह गए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब तक किसी को मौका नहीं देते तब तक उसको परखा नहीं जाता है। उन्हें मौका देना जरूरी था ये देखने के लिए कि हम कितने पानी में। और एक बार नहीं 2 बार मौका दिया गया आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को, और आज आप लोग के सामने जाहिर है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो उनकी आइडियोलॉजी हो, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वो हमारे साथ कहाँ आके खड़े हुए, ये भी जाहिर है। जिस तरह मोदी जी जुल्म और ज्यादती को प्रमोट करते हैं, कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं, केजरीवाल जी भी उसी पैटर्न पे चलते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखती हूँ। जिस वक्त सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, आज की तारीख में शाहीनबाग पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक जमाना था कि जब दिल्ली का एक हिस्सा ओखला को सुनने में आता था कि ओखला एक जगह है दिल्ली में जहाँ मुसलमान आबादी है बहुत, लेकिन शाहीनबाग आज की तारीख में यूएस, यूके, इंग्लैंड हर जगह शाहीनबाग का चर्चा रहा। उसकी वजह थी जो यहाँ सीएनआरसी का एक हिस्टोरिक मूवमेंट शुरू हुआ। शाहीनबाग की खवातीनों ने उस मूवमेंट को कहां से कहां पहुंचाया।
और उस सीएनआरसी के ऐतिहासिक मूवमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल जी का ये बयान था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंदर नहीं आती, अगर एलजी दिल्ली पुलिस मुझे 1 घंटे के लिए देते तो मैं पूरा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट करवा के फेंक दूंगा। जिस वक्त कोविड हो रहा था, पूरे मुल्क में त्राही त्राही हो रही थी, लोग सड़कों पे मर रहे थे, हॉस्पिटल के बाहर मर रहे थे, हमने भी अपने बहुत अजीज लोगों को खो दिया उस दौरान। ऐसे वक्त पे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल नेशनल टेलीविजन पर आते हैं और कहते हैं कि ना मंदिर से ना गुरुद्वारे से, ये मरकज है जो कोविड फैला रहा है पूरे मुल्क में। याद है आपको ये स्टेटमेंट्स? मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रही हूँ, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेशनल टेलीविजन पे आप एक स्टेटमेंट देते हैं, एक गैर जिम्मेदारान आपके स्टेटमेंट से पूरे मुल्क में मुसलमानों की लिंचिंग शुरू हो जाती है। दाढ़ी वाले लोगों को, नमाज के निशान वाले लोगों को पकड़ पकड़ के उनके आधार कार्ड चेक करे जाते हैं, रेडी पटरी वाले लोगों को पकड़ के उनके आधार देखे जाते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम लोग कोविड फैला रहे हो पूरे मुल्क में। कोविड जिहाद, कोरोना जिहाद, ऐसे अल्फाज हम लोग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और मरकज में ताला लगवा दिया गया। रोज टीवी पे आके ये बताया जाता था कि मुल्क में कोविड के इतने केस हैं और मरकज के इतने केस हैं। मरकज का डेटा अलग से बताया जाता था कि मरकज में इतने केस फैला दिए कोविड के। ये केजरीवाल जी के बयान थे कोरोना के दौरान। जब दिल्ली में 2020 में कत्लेआम हुआ, पोग्राम हुआ, ये एक स्टडी है, एक सर्वे है कि किसी भी जगह पे 24 घंटे से ज्यादा रायट नहीं पनप सकता, दंगा फसाद नहीं पनप सकता अगर चीफ मिनिस्टर की इंटरफेरेंस हो जाए। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में 3 दिन तक जमुना पार में कत्लेआम होता रहा और केजरीवाल जी ने वहां जाना तो बहुत दूर की बात, अपनी जुबान तक नहीं खोली उन लोगों ने। आज तक उन लोगों को मुआवजे नहीं दिए गए हैं। हमारे विधायक जी स्टेजों में प्रोग्रामों में कह रहे हैं 10 लाख रुपए दे दिए उनको मुआवजा। मैं चैलेंज करती हूँ हमारे अब्दुल्ला खान साहब को, मुझे दिखाओ कहाँ दिए 10 लाख, किसको दिया 10 लाख। मैं अपना नॉमिनेशन वापस कर दूंगी अगर आपने दिखा दिया कि 10 लाख किसका मुआवजा दिया है। कोई अपनी जेब से लाके किसी के हाथ में पैसे नहीं पकड़ाता है, सब सरकारी पैसे को दिया जाता है किसी की मदद के लिए। तो रिकॉर्ड तो हर चीज का होता है, दिखाओ। या वही 10 लाख दिए हैं जो मोदी दे रहे हैं 15 लाख, जो 15 लाख मोदी जी सबके अकाउंट में पहुंचा रहे हैं, शायद वही 10 लाख केजरीवाल जी भी पहुंचा रहे हैं मुआवजे के नाम पर। आप ये देखिए कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे ज्यादती हुई अभी 2 महीने पहले। केजरीवाल जी का दिल दर्द से फट गया और फटना भी चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि किसी भी मुल्क की माइनॉरिटीज रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन दे फॉलो, इस बात की फिक्र करे बिना कि वो किस मजहब से है, किस धर्म से है, किसी भी मुल्क की माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे मुल्क की माइनॉरिटीज पे जब ज्यादती होती है तो आपके दिल में गम बैठ जाता है, लेकिन जब अपने ही मुल्क में उसी वक्त पर संभल में जामा मस्जिद को सर्वे के लिए टीम पहुंचती है और हमारे 4 भाइयों को वहां शहीद किया जाता है, तब आपकी जुबान नहीं खुलती। जब बहराइच में दुकानें जलाई जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, तब आपकी जुबान नहीं खुली। और अभी की बात सुन लीजिए आप, एक योजनाएं आ रही है केजरीवाल की। योजना क्या आई है कि सारे पंडितों को और जो गुरुद्वारे के केयरटेकर्स हैं सबको हम 18,000 रुपए महीना देंगे।
18 महीने से वक्फ बोर्ड के इमामों की सैलरियां रोक रखी है। उनकी क्यों नहीं करते आप बात? उनको इस योजना में क्यों नहीं आपने डाला? महरौली सीट से नरेश यादव जैसे आदमी को आप टिकट से नवाजते हैं। अभी जब दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन के लिए लिस्ट निकलती है तो उसमें एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जाता है, नरेश यादव, महरौली सीट से, जिसने कुरान की बेहुरमती करी। और ये उसमें सिर्फ इल्जाम नहीं है, ये कोर्ट ने साबित करा है, उसको सजा हुई है, उसमें जुर्माना लगा है कि उसने कुरान शरीफ की बेहुरमती करी है। ऐसे आदमी को आप 2 दिन बाद शाबाशी देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कुरान की बेहुरमती कर, ये लो तुम्हारा इनाम, तुम्हारा विधानसभा चुनाव का टिकट। क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम एक ऐसे आदमी को अपना मसीहा मान बैठे हैं जो लगातार कई सालों से हमारी हक की आवाज बनना तो बहुत दूर की बात, हमारे हुकूकों की लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर की बात, जो वह लगातार से हमें हर तरीके से चोट पहुंचा रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जो मोदी जी का एक रवैया रहा है, उसी पैटर्न पे केजरीवाल जी चल रहे हैं। मैं आपसे बस एक बात और करके अपनी बात खत्म करूंगी कि देखिए, ओखला विधानसभा में पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने क्या दिया, ये आपके सामने है। चाहे मैं सड़कों की बात करूं, किस कदर खस्ता हालों में सड़कें हैं, 2-2, 3-3 साल से सड़कें खोद के डाल रखी है। अब इन्हें लगता है कि ये बीजेपी का डर दिखाएंगे या इलेक्शन से 2 महीने पहले अपने मुजरे में से निकलकर सड़क बनाएंगे और लोग वो वक्त भूल जाएंगे जब 3-3 साल से खुली हुई सड़कों पे बुजुर्ग चलते हुए गिरे हैं, या बच्चे चलते हुए गिरे हैं, या महिलाएं गिरी है, किसी के घर इंतकाल हो गया तो मैयत जाने में परेशानी हुई है, किसी के घर हेल्थ इमरजेंसी हो गई तो हॉस्पिटल जाने में परेशानी हुई है। लोग वो वक्त नहीं भूलेंगे। ये जहां हम आज खड़े हैं हाई टेंशन पे, यहाँ अभी सीवर की लाइन डली है, कितने दिन हुए? 20 दिन, 1 महीना, 1-1 फुट पानी भरना शुरू हो गया है टेंशन पे हर 5 दिन बाद। ये है इनका विकास, ये है इनका डेवलपमेंट कि जिस सड़क को और जिस सीवर को डले 1 महीना भी नहीं हुआ, उसका हाल क्या हो रहा है। जहां 12 इंची का पाइप डलना था सीवर का, वहां ठेकेदार ने 6 इंची के पाइप डाल दिए हैं। बिजली के मीटर का मुद्दा हो, अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख बिल्डिंग देख के डिमांड करते हैं बीएससीएस वाले, अच्छी नक्शे की बिल्डिंग बनी है तो कहते हैं 2 लाख रिश्वत दो मीटर लगाने की, नॉर्मल दिखेंगे बिल्डिंग तो कहेंगे 1 लाख दे दो, जिसकी बिल्कुल ही जो नॉर्मल आदमी होगा, एवरेज इनकम होगी, उससे कहेंगे 50 से तो नीचे बात ही नहीं करेंगे। पहले तो अपने ऑफिस में टेबल के नीचे रिश्वत लेते थे, अब घरों में घुस घुस के रिश्वत ले रहे हैं। पानी 10 साल से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 99% दिल्ली में पानी दे दिया है हमने। आपने उस 1% में ओखला को क्यों रखा? आपने ओखला की आवाम को पानी से महरूम क्यों रखा?